Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to start a new chapter of science of class 7 which is chapter number 17 water. Water के बारे में तो आप सबको जानते ही हैं, इसका मतलब ये चैप्टर तो हमारे लिए काफ़ी इजी होने वाला है ना। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, है ना। आपको पता है, आप मुझे एक बात बताओगे कि हम अपने पूरे दिन में कौन सी चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली वाटर ना। वाटर हमारे लिए लाइफ है, ज़िंदगी है वाटर। वाटर के बिना कोई काम ही नहीं होता। हमें नहाना है, नहाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, है ना। हर चीज़ के लिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। चलो हमने खाना तो खाना ही है ना, उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। चलो कोई फूड ऐसा भी होगा जिसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, मान लिया। लेकिन फूड को बनाने के लिए, प्लांट्स के लिए तो पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। इसका मतलब पानी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ का जो 3/4 पार्ट है ना, अर्थ की सरफेस का 3/4 पार्ट है, वो क्या है, वाटर से कवर्ड है। वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स, सबसे फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कि वाटर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। मतलब वाटर क्या है, नेचुरली मिलता है ना, नेचुरली प्रेजेंट होता है, हर जगह नेचुरली प्रेजेंट होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सारी अबंडेंट का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना, है ना। ये कितनी भी अमाउंट में प्रेजेंट होना, तो ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ का जो 100% पार्ट है ना, उसमें से 75% पार्ट किसका है, वाटर का, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि अर्थ पे कितना ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है ना। इट इज़ अ प्राइम नेचुरल रिसोर्स विच इज़ फाउंड ऑन एंड अंडर द ग्राउंड। ये एक प्राइम नेचुरल रिसोर्स है, मतलब सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स है जो कहाँ पे मिलता है, अंडर द ग्राउंड, ठीक है। अंडर द ग्राउंड मिलता है, मतलब ग्राउंड, अर्थ की सरफेस के नीचे, ठीक है। इंडिया हैज़ रिच वाटर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स। इंडिया जो है, इंडिया में मतलब काफ़ी सारे वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट है, मतलब जहाँ से वाटर मिलेगा काफ़ी सारे वाटर के सोर्सेज प्रेजेंट होंगे, जैसे क्या है, रिवर्स है ना, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, पॉन्ड्स हैं, इन पे क्या है, हमें वाटर मिलता है। The surface and ground water available to us comes from rainfall and snow। जो सरफेस का वाटर है या फिर ग्राउंड वाटर है, वो हमें कहाँ से मिलता है बेटा, वो हमें मिलता है रेनफॉल से या फिर स्नो से, है ना। मतलब रेनफॉल होगी, मतलब जब रेन आएगी तब वाटर मिलेगा, या फिर जब स्नो होगी, है ना, बर्फ़ पड़ेगी तब वाटर मिलेगा, ठीक है। अब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर की बात करते हैं। जो वाटर है ना बेटा, वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। चलो लिक्विड वाटर की बात करते हैं। लिक्विड वाटर जो वाटर हम पीते हैं, है ना। सॉलिड वाटर मतलब आइस, आइस क्या है, सॉलिड वाटर है। गैस क्या होगा, वाटर गैस में प्रेजेंट होती है, यस एब्सोल्युटली राइट, प्रेजेंट होती है किस में, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। द वाटर इन वेल्स, ponds, rivers, lakes, seas is in the liquid state। जो वाटर वेल्स, ponds, rivers, lakes में प्रेजेंट होता है, seas में, ठीक है, ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। ऑन हाई माउंटेन्स, अगर हम माउंटेन एरिया में देखें, है ना, माउंटेन एरिया में देखें जहाँ पे पहाड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ पे जो वाटर है वो फ्रीज़ हुआ होता है, मतलब आइस की फॉर्म में मिलेगा, बर्फ़ पड़ती है ना पहाड़ों पे, वही चीज़ है। दिस इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। इन एयर, एयर में वाटर एग्जिस्ट करता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। ये क्या है, इसकी गैसियस स्टेट है, ठीक है। ये तीनों स्टेजेस जो हैं ये इंटरचेंजेबल हैं, मतलब लिक्विड को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को लिक्विड में, लिक्विड को वेपर्स में, वेपर्स को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड वाटर जो है अगर हम उसको कूल करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस तक, है ना, हमें पता है हम बर्फ़ नहीं जमाते, हमें पता ही है, ये तो नेचुरल थिंग है, हम मतलब डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं। क्या है, जब हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, है ना, वाटर को फ्रीज़ करने से वो क्या बन जाती है, आइस बन जाती है।
है ना। फिर अगेन अगर हम आइस को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी, है ना। फिर अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वाटर वेपर बनेंगे, एंड अगर हम वाटर वेपर को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये तीनों चीज़ें, ये डायग्राम दिखाई हुई है ना नीचे, ये क्या बता रही है कि वाटर की तीनों स्टेजेस इंटरचेंजेबल होती हैं। पहली क्या है, गैस, गैस को जब हमने कूल किया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को जब हमने कूल किया तो सॉलिड बन गया। इसी तरह से अगर हम सॉलिड को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस, ठीक है बेटा। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट मेक अप वाटर आर ऑलवेज मूविंग, ऐसे जो मॉलिक्यूल वाटर बनाते हैं, है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स वाटर बनाएंगे वो ऑलवेज क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। टू फॉर्म वाटर, वाटर बनाने के लिए इसको क्या है, डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल्स मूव, डिपेंड करेगा कि कितने फास्ट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आइस की बात करते हैं ना, मतलब सॉलिड वाटर की बात करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, उनमें कोई स्पेस ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्लोज पैक्ड होते हैं वो, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा हुआ है ना, वो डायग्राम देखो, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, है ना। लिक्विड के पार्टिकल्स देखो एक दूसरे से दूर दूर हैं, गैस के पार्टिकल्स देखो एक दूसरे से और भी दूर दूर हैं। इसी तरह से बेटा ये डिपेंड करता है पार्टिकल्स भी, पार्टिकल के बीच स्पेस कितनी है उस पर, या पार्टिकल की मूवमेंट कितनी हो रही है उस पर, कि लिक्विड होगा, वाटर, सॉलिड होगा या गैस होगा, ठीक है। अगर तो उनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकेंगे। इतनी ज़्यादा स्पेस है, कहीं पे भी भाग लो, है ना, तो कहीं पे भी भाग लेंगे, वो कहीं पे भी मूव कर लेंगे, तो इसका मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो जब भी वाटर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे तो वो क्या है, मतलब वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मान लो गैसियस के मुकाबले उनकी जो स्पेस है, चलो ये मानते हैं कि उनमें बिल्कुल भी स्पेस है ही नहीं, ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल चिपके हुए हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट। तो इसमें मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है, पार्टिकल्स मूव करते ही नहीं हैं, ठीक है। देन क्या है, लिक्विड की अगर हम बात करें, लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स गैसियस के मुकाबले उनमें कम स्पेस होती है, लेकिन सॉलिड के मुकाबले उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, जो गैस, लिक्विड एंड सॉलिड बनता है वाटर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, The interchange of all the three states of water also takes place in the atmosphere in the form of water cycle. Water cycle के फॉर्म में भी ये तीनों स्टेजेस जो हैं वो इंटरचेंज होती रहती हैं। अब वाटर साइकिल क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वाटर साइकिल ही है। वाटर साइकिल या फिर वाटर साइकिल को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोला जाता है। ये वाटर साइकिल जो है ना, ये हमारा डी पार्ट का 4th क्वेश्चन है, ठीक है। एंड जब आपने ये क्वेश्चन करना है तब आपने डायग्राम भी बनानी है, ठीक है ना। मैंने आपको PDF सेंड कर दी है, तो आप क्वेश्चन आंसर लिख लो, उसमें डायग्राम भी बनानी है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, साथ साथ ना आप डायग्राम भी देखते जाना, तो आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वाटर सर्कुलेट्स इन नेचर कंटिन्यूसली, नेचर में वाटर कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है। सर्कुलेट करना मतलब सर्कल बनाना, वो सर्कल क्या बनेगा, जैसे साइकिल का सर्कल होता है ना, वैसे सर्कल बनाएगा। तो देखते हैं कि सर्कुलेट कैसे करता है, कैसे सर्कल बनाता है, कैसे साइकिल कैसे बनाता है। दिस कॉन्टीन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। ये जो कॉन्टीन्यूस सर्कुलेशन होता रहता है वाटर का नेचर में, उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, द वाटर साइकिल इज़ द रिजल्ट ऑफ 3 प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन नेचर। जो वाटर साइकिल है ना, इसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। 3 प्रोसेसेस होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रोसेसेस हैं? फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन, सेकेंड इज़ कंडेंसेशन, थर्ड इज़ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जो डायग्राम है वाटर साइकिल की, उसमें देखो इवेपोरेशन है,
है ना। जो क्लाउड्स हैं उनमें क्या लिखा हुआ है, कंडेंसेशन। एंड जो ब्लैक क्लाउड्स बने हुए हैं ना, जिससे क्या है, वाटर नीचे आ रहा है, मतलब रेनफॉल हो रही है, वहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये तीनों प्रोसेसेस इसमें होती हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट इज इवेपोरेशन, सेकंड इज कंडेंसेशन एंड थर्ड इज प्रेसिपिटेशन। ये इसी तरह से होंगे, पहले इवेपोरेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी एंड देन प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, अब इवेपोरेशन तो आपको पता ही है ना, इवेपोरेशन क्या होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे एक बार जनरली देखते हैं, फिर इन टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली देखो क्या है, जैसे डायग्राम में भी बनाया हुआ है, एक हमारे पास क्या है, रिवर है। ठीक है, रिवर है, सी है, पॉन्ड है, कुछ भी ले लो। ठीक है, एक हमारे पास वाटर का सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, जैसे हमने ले लिया कि रिवर है ना। रिवर में से क्या हुआ, सनलाइट पड़ती है रिवर पे, सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट की वजह से रिवर का पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। गर्म हो जाता है तो हीट हो जाएगा, हीट के बाद वो क्या बनते हैं, गैस बनता है ना, लिक्विड। तो इसका मतलब वाटर क्या है, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होना तो पता ही है आपको, वाटर क्या है, इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब लिक्विड वाटर से गैसियस वाटर वो बन जाएगा। ठीक है, वाटर के वेपर्स बन जाएंगे, वाटर इवेपोरेट हो गया। एक तो रिवर पॉन्ड्स के थ्रू इवेपोरेशन हुई है ना, एक वाटर एयर में और कैसे आता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। तो इवेपोरेशन के साथ हम ट्रांसपीरेशन भी लिख सकते हैं। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन एक ही तरह की प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन इवेपोरेशन होता है रिवर, पॉन्ड, सीज एक्सेट्रा से, है ना, एंड ट्रांसपीरेशन होता है फ्रॉम द प्लांट्स। हमने लास्ट चैप्टर में हम ट्रांसपीरेशन भी करके आए हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब जो लीव्स होते हैं ना प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को इवेपोरेट करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट्स करते हैं उसको ट्रांसपीरेशन बोला जाता है। तो दोनों कंडीशन में हो तो एक तरह से इवेपोरेशन ही रही है ना। इवेपोरेशन तो समझ में आ गई। फिर क्या होता है, जब वाटर ना इवेपोरेट हो जाता है ना, तो वेपर्स बन जाते हैं उसके, वो ऊपर ऊपर जाता जाएगा, वो क्या बना लेगा, क्लाउड्स बना लेगा। जब वो क्लाउड्स बनाएगा, क्लाउड्स कैसे बनाएगा, जब ये सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब ये सारे वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्लाउड्स बना लेते हैं, छोटे छोटे क्लाउड्स बना लेते हैं। फिर जो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं वो मिलके एक बड़ा सारा क्लाउड बना लेंगे, है ना। बड़ा सारा क्लाउड बना लेंगे तो वो हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तो उससे क्या होती है, फिर रेन आने लग जाती है। फिर वो बड़ा क्लाउड फट जाता है या कुछ भी, वो क्या है, रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है, मतलब वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। वो ड्रॉपलेट्स बनना, ठीक है, ड्रॉपलेट्स बन के वो नीचे आती है ना, जब उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है उस प्रोसेस को। तो नीचे आती हैं, फिर वो वाटर कहाँ पे चला जाएगा, रिवर, सी, पॉन्ड्स, ओशियंस एक्सेट्रा में, है ना। फिर उसके बाद इवेपोरेशन होगी, फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर रेन होगी। ऐसे वाटर एक साइकिल बना लेता है जिसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। समझ में आया। अब देखो वाटर क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंसेस इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स दैट फॉर्म क्लाउड्स इन द स्काई। फिर इससे क्या होगा, वाटर क्या बना लेंगे, वाटर जो वेपर्स होंगे वो छोटे छोटे क्लाउड्स बना लेंगे। किसके, छोटी छोटी ड्रॉपलेट, वाटर की ड्रॉपलेट की। ठीक है, फिर वाटर इन द क्लाउड्स अगेन कूल। ये जो क्लाउड्स होते हैं फिर क्या हो जाते हैं, कूल होते हैं। जो टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं ना वो एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, है ना। एक दूसरे से टकराती हैं तब क्या होता है, वो जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या है, बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, बड़ी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड वो रेन एंड स्नो की फॉर्म में नीचे आ जाएंगी। इस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो क्या हुआ, पहले ऊपर गए, फिर क्लाउड बने, फिर नीचे आए, फिर इवेपोरेशन हुई, फिर कंडेंसेशन हुई, फिर प्रेसिपिटेशन हुई। मतलब ये वाटर साइकिल लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। ठीक है, ये वाटर साइकिल चलता ही रहता है, इसीलिए इसको वाटर साइकिल बोला जाता है, क्योंकि ये चलता रहता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना वाटर साइकिल क्या होता है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।